नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल जगत की, साइंस की और जो भी देश के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनकी जानकारी लेके आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। आज हम बात करेंगे भारत का एक सपना, भारत का एक भविष्य, यानी कि कावेरी इंजन की। कावेरी इंजन बनाने के लिए भारत काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है कि ये इंजन बन जाए तो भारत भी उन 4 देशों में शामिल हो जाएगा जो अभी तक ये इंजन बनाते हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि कावेरी इंजन जेट हवाई जहाज जो होते हैं, लड़ाकू हवाई जहाज जो होते हैं हमारे, उनमें लगने वाला इंजन होता है। ये विश्व के अंदर केवल 4 देश ही अभी तक बना पाते हैं। इस लड़ाकू विमान के इंजन को विश्व में सबसे पहली बार 1930 में पेटेंट कराया गया था और 1930 से लेके आज तक कोई भी ये देश इंजन नहीं बना पाया। केवल 4 ही देश ऐसे हैं जो इस इंजन को बना पाते हैं। वो 4 देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। 95 साल हो चुके हैं देश में 1930 से लेके आज तक कोई भी इस टेक्नोलॉजी को बना नहीं पाया। आपको बता देना चाहूंगा कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी को बना लिया है, जिसकी टेस्टिंग रूस में चल रही है। अगर ये सफल हो जाती है तो भारत भी उन 4 देशों में शामिल हो जाएगा जो कि ये तकनीक को बनाना जानते हैं और जिनके पास ये तकनीक है। अभी तक हमें निर्भर रहना पड़ता था दूसरे देशों से ये तकनीक लेने के लिए। जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो हेलीकॉप्टर होते हैं, इस तरह की तकनीक हमारे यहाँ डिज़ाइन तो हो जाती है, लेकिन ये इंजन लेने के लिए हमें फ्रांस से या दूसरों देशों से हाथ फैलाना पड़ता था कि हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो। वो लोग हमें भाव नहीं देते थे और मन मांगे पैसे मांगते थे और फिर उसको सर्विस देने के लिए भी हमें उनके आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था। जब ये तकनीक आ जाएगी तो आप जानते हैं भारत सक्षम हो जाएगा अपने ही हवाई जहाज बनाने में। सिर्फ इंजन की वजह से ये रुकी हुई। अगर ये इंजन कामयाब हो गया तो सभी जो लड़ाकू विमान होंगे उनमें लगाया जाएगा और इसका 2.0 वर्जन पे भी काम चल रहा है। दोस्त, आपको बता देना चाहूंगा, इसी का कावेरी का एक गैस टरबाइन इंजन होता है जो कि पानी के जहाजों में लगेगा, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। देश हमारा तरक्की कर रहा है, दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कावेरी इंजन की। कावेरी इंजन भारत द्वारा विकसित टर्बोफैन इंजन है, जिसे डीआरडीओ के डिपार्टमेंट जीटीआरई ने डिजाइन किया है। इनका उद्देश्य था कि भारत में ही हमारे जो लड़ाकू विमान हैं उनके लिए इंजन को बनाना, दूसरों पर निर्भरता ना रहना। आपको बता देना चाहूंगा कि भारत का स्टेल्थ ड्रोन, जो कि हवाई जहाज की तरह ही होता है देखने में, आपने देखा होगा, लेकिन ये मानव रहित होता है। इसके अंदर भारत ने एआई टेक्नोलॉजी को यूज किया है और स्टेल्थ ड्रोन है ये एक तरह का। देखने में ड्रोन है, कहने को भी ड्रोन है, लेकिन ये पूरी तरह से हवाई जहाज होता है। उसके अंदर इस इंजन को लगाया जाएगा और ये इंजन अभी रशिया के अंदर टेस्टिंग में चल रहा है। अगर ये कामयाब हो गया तो भारत के 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट होते हैं लड़ाकू वाले, उनमें ये इंजन को लगाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है न्यूज में भी और सभी चैनलों पर। मैंने ये न्यूज कई सारे प्लेटफॉर्मों से इकट्ठा की है, उनमें से एक न्यूज को मैं साइड में चला रहा हूं, आप देख सकते हैं और इनकी साइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, आप इस पे जाके पढ़ सकते हैं। शॉर्ट में ये न्यूज है। कावेरी इंजन जब इसे शुरू शुरू में बनाने लगे तो कई सारे प्रयास हमारे फेल हो गए थे। अब जाके ये कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से बन चुका है और सही तरह से इसकी टेस्टिंग चल रही है कि कुछ कमियां ना रह जाएं, ताकि हवाई जहाज में लगाने में और दूसरी चीज़ों में लगाने पे कोई बाद में हमें दिक्कत को देखना पड़े। ये जो टेस्टिंग चल रही है, अभी 25 घंटे की टेस्टिंग बची हुई है। 25 घंटे की वो लोग टेस्टिंग और करेंगे, जो इंजीनियर वगैरह रशिया में से टेस्ट किया जा रहा है। तो फिर इसकी जो भी कमियां निकाल के बताई जाएंगी या जो भी परिणाम आएंगे वो आप लोगों को पता लग ही जाएंगे, क्योंकि ये एक चमत्कार हो जाएगा देश के लिए, क्योंकि भारत उन 4 देशों में शामिल हो जाएगा जो अभी तक ये तकनीक को बनाना जानते हैं। तो 25 घंटे के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या रहा इसका परिणाम। जिस ड्रोन में इसे लगाया जाएगा उसका नाम है कैट्स वॉरियर। कैट्स वॉरियर में इसे लगाया जाएगा।
अभी टेस्टिंग में, फिर उसके बाद 5th जनरेशन के जो हवाई जहाज होंगे उनमें लगाया जाएगा, जो लड़ाकू विमान होंगे। आपको बता देना चाहता हूं, पहले ये फेल हो गया था, तो उनमें क्या क्या कमियां रही थी जिसको सुधार करके अब इसे उन्नत किस्म का बनाया गया है। तो वो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तकनीकी जानकारी है ये आपको, जो हमारे नौजवान हैं, उन्हें भविष्य में भी काम आती है। इस इंजन के अंदर CMS-X4 ब्लेड्स का यूज किया गया है, जिसका उपयोग करके इसकी थर्मल पावर को बढ़ाया गया है। आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो इंजन होते हैं बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, तो इस ब्लेड को लगाने से ये गर्म नहीं होंगे, जिससे इसकी थर्मल पावर बढ़ जाएगी। इस इंजन की पावर का आइडिया हम अगर किसी दूसरे हवाई जहाज के इंजन से लेते हैं, जैसे कि बोइंग 743, उससे अगर आप इसका आइडिया लेते हैं तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये इंजन इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि इसका टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि लोहे को पिघालने के लिए, जो हमारा लोहा होता है, कोई भी लोहे को आप अगर पिघाल लेंगे तो उसको पिघालने के लिए 1538 डिग्री की जरूरत होती है। 1400 डिग्री तक ये हीट हो जाता है इंजन। आप लगाइए, दिमाग से सोचिए कि अगर इतनी डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके अंदर लगे हुए जो पुर्जे होते हैं वो पिघल जाएंगे, नट बोल्ट है वो पिघल जाएंगे, सारा सामान पिघल जाएगा इसके अंदर का। तो इस इंजन को बनाना बहुत ही पेचीदा होता है दोस्तों, ये बहुत ही पेचीदा है, कठिन है। इसीलिए आज तक विश्व के अंदर केवल 4 देशों के अलावा कोई और नहीं बना पाया। भारत ने ये तकनीक हासिल कर ली है, उन्होंने ये इंजन बना दिया है। अब हवाई जहाज वगैरह पे लगा के या कैसे वो लोग टेस्ट कर रहे हैं रूस में, ये लोग तो वो जानते हैं। भारत जो टेस्ट करेगा वो उसे ड्रोन पे लगाएगा, स्टेल्थ ड्रोन जिसे कि कैट वॉरियर बोलते हैं, उस पे लगाया जाएगा इसे। आपको बता देना चाहूंगा कि इस इंजन के अंदर 40,000 से भी ज्यादा कलपुर्जे होते हैं, यानी जो नट बोल्ट होते हैं, मशीनरी हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं इनके अंदर, बाइंडिंग वगैरह भी होती होगी। तो आप लगा लीजिए कि 40,000 से ज्यादा एक इंजन के अंदर पुर्जे हैं, उन्हें सेट किया जाता है। तो इसे बनाना बहुत ही कठिन होता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसको डिजाइन किया और ऐसे इंजन को बनाया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसीलिए मैं ये तो नहीं जानता कि आप सोशल मीडिया से कितना जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता देना चाहूंगा इस इंजन से जो भारत के लोग हैं उनके अंदर एक जोश सा पैदा हो गया है। इसीलिए उन्होंने एक कैंपेन भी चला दिया है सोशल मीडिया पर, फंड कावेरी हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है, जिसमें मोदी जी से अपील की जा रही है कि इस इंजन को अधूरे में ना छोड़ा जाए, इसमें जितना भी ज्यादा हो फंड किया जाए, जिससे कि भारत का नाम रोशन होगा, पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहराएगा। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम से कम 10 न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं, तब कहीं से भी छोटी मोटी न्यूज लेके एक पूरी न्यूज को इकट्ठा करता हूं, फिर आप लोगों के आगे लेकर के आता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंच सके। सिर्फ एक न्यूज पे ये ज्यादा जानकारी नहीं होती है। जैसे कि आप देखेंगे दैनिक भास्कर की ये न्यूज जो कि साइड में चल रही है, इसे पढ़ेंगे, इसमें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एक संपादक होता है, एक राइटर होता है, पत्रकार होता है, वो इतना बड़ा अगर लेख लिख देगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, और उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मुझे न्यूज को इकट्ठा करने में, बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करने में काफी टाइम लगता है। तो उस टाइम के बदले में मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक लाइक करें। मेरी वीडियो को लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलती है आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, आप किसी और वीडियो को लाइक करें या ना करें, देश की वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए। ये एक तकनीक की वीडियो है, जिससे हमारे देश को, हमारे वैज्ञानिकों को भी प्रेरणा मिलती है कि पूरी जगह पे एक ही न्यूज छा जाती है, तो वो और अच्छे काम करते हैं, और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि और अच्छी वीडियो बनाएं। तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो कोई भी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।